और बिग न्यूज कमिंग इन कि मोहम्मद हफीज साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर नहीं रहे हैं। कर लो बात। मतलब कल 5वां T20 मैच आखिरी होगा, उसके बाद हफीज साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टीम डायरेक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेन सीनियर के टीम डायरेक्टर नहीं रहेंगे। आप देखो सुशांत, पिछले 4 दिन निकले कैसे हैं, अब से 4 की भी क्या 3 दिन पिछले निकले कैसे हैं। 3 दिन पहले न्यूज आती है मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। कल ज़का अशरफ साहब अपने पद से, जो आप चेयरमैन थे पीसीबी के, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अभी अभी जस्ट न्यूज सामने आ रही है कि मोहम्मद हफीज साहब विल नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 5वें T20 मैच जो कल खेला जाने वाला है सुबह, उसके बाद वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे। अब इसकी तालियां आप क्यों बजा रहे हो, मतलब इसको शाबाशी दे रहे हो, कर क्या रहे हो आप? मैं अपने आप को दे रहा हूं शाबाशी, क्योंकि मुझे पता था कि यही होना है। आपको बताऊं क्यों। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, ये अपने बंदे फिट करते हैं, जैसे ही कोई फिट होता है उसको नीचा खींचना शुरू करते हैं। नजम सेठी आए, नजम सेठी के रिजीम में इन्होंने ये सारा करा, आईसीसी भी गई, हाइब्रिड मॉडल बनवाया। जैसे ही वो हाइब्रिड मॉडल के साथ एशिया कप शुरू होना था, ज़का अशरफ आ गए। ज़का अशरफ आया, उसने सबसे पहले पता क्या करा, इसके सारे बंदे निकाले जो उसने सेट किया, सारे बंदे निकाल दिए। जो कोच चल रहे थे, जो उन्होंने बंदे रखे हुए थे, जो भी चीजें थी, वो सारे हट गए भाई। वो कभी इंजमामुल हक आ रहे हैं बीच में, है ना, के वो भी आए गए, के जी ये कर लीजिए, के जी वो कर लीजिए, के जी ये होना चाहिए, के जी वो होना चाहिए, के जी मैं इमाम को मैं नहीं रखता तो घर वाले मारते हैं, इमाम को रखता हूँ तो पब्लिक मारती है, के जी मैं करूँगा। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको बीच में ले आए। और बीच में साथ में शाहिद अफरीदी से मशवरे हो रहे हैं, वो आके बोल रहे हैं, है ना, बाबर आजम की चैट लीक कर रहे हैं वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में, बढ़ के भी मार रहे हैं कि जी हमारे साथ, हमसे बड़ी तो कोई टीम ही नहीं है दुनिया में, हम तो जीतने आए हैं, हम तो ये फाड़ देंगे तो हम वो उखाड़ लेंगे। अपने आप को फाड़ लिया, वो अलग बात है। उसके बाद जी आप देख लीजिए, दुश्मन मुल्क का डायलॉग भी ज़का अशरफ जी ने मार दिया। वहां पे मजाक ज्यादा चलता, काम कम चलता, चलते ओडीआई वर्ल्ड कप में इंटरव्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या, लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ साहब, जिन्होंने मुझे भी बड़ी हिम्मत दी है कॉमेडी करने की, वो भी खुल के कॉमेडी करते थे, हम भी ऐसे ही करते हैं भाई कम से कम। तो ये जो मैं सारी लानत वगैरह सीखा उधर से, उनका एक डायलॉग मुझे नहीं भूलता। क्या? वो बड़ा सिंपल डायलॉग था, बट हमारे कंट्रीज के लिए इतना ट्रू, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि बोलते हैं कि मैं ठेकेदार बनूंगा ना, ये जो सारी, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, नेता बनूंगा आपका, ये जो सारी सड़कें हैं बनी हैं, इनको तुड़वा के फिर बनवाऊंगा। तो बंदा बोलता है क्यों? कहता क्यों भाई, उनके ठेकेदार ने खा लिया तो हमारा ठेकेदार ना खाए। तो वही सीन है यहाँ पर कि जब भी कोई नया बंदा बनता है, वो सारे बंदे निकाल देता है पुराने वाले के, कि ये उसका बंदा था, निकालो। ये नहीं देखता कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के काम आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, वो सारे निकाल देते हैं। तो ज़का अशरफ गया, उसका मतलब है कि वो सारे बंदे जाएंगे। अब हफीज़ भी जाना है, मेरे ख्याल उमर गुल भी जुड़े हुए थे, एक दो नहीं, वहाब रियाज जुड़े हुए थे मेरे ख्याल, वहाब रियाज जुड़े हुए थे। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे ना ये सारे, अब आप अगर स्टेबिलिटी नहीं रखोगे, रिजल्ट कैसे आएगा? ये क्या सोचते हैं कि ओवरनाइट बना के रिजल्ट आ जाएगा? एक सीरीज के लिए किसी को बना दिया, फिर निकाल दिया, फिर दूसरी सीरीज के लिए कोई और आ गया, फिर निकाल दिया। और भाई कम से कम 2-3 साल तो किसी को रखो, तब तो वो रिजल्ट देने के काबिल होगा। ये तो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम तो हार ही नहीं सकते। अबे ना तुम्हारी इकोनॉमी, ना तुम्हारे पास कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ग्राउंड में फैसिलिटीज, ना कोचिंग स्टाफ, ना पैसा तुम्हारे पास। क्रिकेटर को पैसा देने के लिए होता नहीं, सारा पैसा खुद खा जाते हो। बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन इतनी रखते हो कि नहीं जी हम तो हार ही नहीं सकते, हम बेस्ट टीम है, हम ये भाई है, तुमने जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ागर्क हुआ है, उसके मद्देनजर तो भाई ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं बेचारे, ये तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप फाइनल खेल गए, एशिया कप फाइनल खेल गए, है ना, ये तो अच्छा खेल रहे हैं। तो रिजल्ट तो बहुत, तुमने जो इनको दिया उससे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहे भाई, तुम्हें तो मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, बट ये तो होना ही था, ये तो साला होना ही था कि अब जब वो गया ज़का अशरफ तो सारे बंदे जाएंगे उसके। बिकॉज अब इससे पहले आप देख रहे हो जो टाइमलाइन रही है पिछले 1 महीने से, ये रिपोर्ट्स लगातार जो है वो सामने आ रही है कि मोहम्मद हफीज के साथ टीम खुश नहीं है, ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद बोल दिया। हाँ, रिजवान ने आके जब बोल दिया कि मैनेजमेंट ने, और ये तो सबको पता है कि हफीज का ही इसमें डिसीजन था कि भाई बाबर से ओपन मत कराओ, 3 नंबर पे करो, सैम अयूब से ओपन कराओ, जो कि सही भी है। तो जब रिजवान, तो मतलब प्लेयर भी मौका देख रहा है कि ये निकले यहां से, कि हमारी पावर वापस मिले, बाबर को वापस, हमारे जो
अजीज हैं उन्हीं के पास उन्हीं रहे के पास पावर, power वो है। तो प्लेयर तो रुका हुआ है। और ये एक तरफ अब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां कितनी पे नेगेटिव बात है, कितनी नेगेटिव हाँ। बात है फॉर अ यंगस्टर जो आया है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है ओपन करने की। नहीं जी, हम तो मैनेजमेंट ने गलत कर दिया, हफीज ने गलत कर दिया। मतलब उसको पता था कि हफीज की छुट्टी होने वाली है, इसीलिए उसने बोल दिया और ऑन एयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। अगर हफीज पक्का होता, उसके पास पावर होती, अगर जकर अशरफ पक्का होता, इसका मुंह ना खुलता। सही बात है, आप नहीं बोल पाते ऐसी चीज। अब ये देखो ना कि पूरा का पूरा जब आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, वहां पे जी खबरें सामने आ रही कि चलती मैच में साउथ शकील को हफीज ने कह दिया कि अपना स्टांस आप चेंज कर दो, ऐसे स्टांस में बैटिंग नहीं होगी। मतलब प्लेयर्स जो अपनी विल से करना चाह रहे थे, हफीज हर एक चीज में जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे। और प्लेयर्स भी मोहम्मद हफीज से कुछ उतना ज्यादा खुश नहीं थे, अब उतना ज्यादा माहौल यार, उनके आने से अच्छा नहीं था। ये ऐसा थोड़ा है बहुत ना, वो सीन हो गया जो ऐसा है ना, इनको कुछ बताया जाए ना, कोच शूट नहीं कर रहा था वो हफीज एक, चलो ये भी है कि हफीज खुद भी कोई ठीक है, हाँ। उन्होंने वैसे उनकी सर्विसेज रही है, बट इतने भी वो खुद भी इतना बड़ा नाम नहीं थे। लेकिन ये जरूर है कि प्लेयर को कुछ बोला जाए जब रिजल्ट ना आ रहा हो और उन पे तनकीद करे जाए, तो प्लेयर भी अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा, और बाबर आजम को तो उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत बड़ा खलीफा बना के रखा हुआ है। उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है भाई बड़े टूर्नामेंट्स में, तुमने फिर भी उसको बड़ा खलीफा बना के रखा हुआ है। हफीज़ ने कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे दिया था, फाइनल में जिताया ही था। तो खैर अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, ये तो होना ही था। अब देखते हैं नया तमाशा करने के लिए कौन लोग आते सही बात है हैं भाई। और इनका वर्ल्ड कप में क्या बनता है। बट बड़ा बुरा मेरे को हाल, देखना मेरे को कि लग रहा है बड़ा बुरा selector- हाल होगा भाई इनका, इनके बहुत बुरा हाल होगा मेरे को ये इनका। देखना है कि इनके सिलेक्टर अब यहाँ से कंटिन्यू रहते हैं नहीं।